हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स टुडे में। आज हम 12 जून 2020 का करंट अफेयर्स देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12 जून 2020 करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 15%, 20%, 25%, 33%। सही आंसर है 25%। 25%। डिस्कशन देखेंगे। बांस आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। बांस आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। भारत सरकार ने इस कदम से एक समान दर का दुरुपयोग और दर संबंधी विवादों से बचने में मदद मिलने की उम्मीद जताई है। साथ ही इससे किसानों के साथ साथ एमएसएमई अगरबत्ती का निर्माताओं को भी फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 21%, 25%, 27%, 29%। आंसर है 29%। 29% राइट आंसर है। एशियाई शेर गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात का गिर एशियाई शेरों के लिए वर्ल्ड फेमस है। भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई। भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। एशियाई शेरों की संख्या साल 2015 में 523 से बढ़कर 2020 में 674 हो गई, जो शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि को दर्शाता है। पश्चिमी गुजरात में स्थित गिर अभ्यारण्य में यह जंगली शेर पाए जाते हैं। यह घोषणा गुजरात सरकार द्वारा की गई थी। इसके अलावा साल 2015 से 2020 की अवधि में शेरों के इलाके में भी 36% की वृद्धि हुई। अगर इलाके से क्वेश्चन आए तो 36% की वृद्धि, और शेरों की आबादी में वृद्धि से क्वेश्चन आए तो 29% वृद्धि। दो 2015 में शेरों का इलाका 22,000 वर्ग किलोमीटर था, जो 2020 में 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। 22,000 था, 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। महत्वपूर्ण तथ्य, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई आर रूपाणी, पूरा नाम है आर रूपाणी बोलते हैं, विजय भाई आर रूपाणी। विजय भाई आर रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री, और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 500 यूनिवर्सिटी में भारत के कितने संस्थान हैं? आंसर है 8 संस्थान। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 500 में से भारत के 8 संस्थान हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-21। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग हुई जारी, केवल 8 भारतीय संस्थान को मिली जगह। क्यूक्रेली साइमंड्स क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की ताज़ा रैंकिंग जारी की गई। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021 की शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी में केवल 8 भारतीय संस्थान को जगह दी गई। आईआईटी बॉम्बे अपनी पिछली साल की रैंकिंग से 20 स्थान फिसल कर नीचे आ गया है। आईआईएससी को एक पायदान का नुकसान हुआ है, जबकि आईआईटी दिल्ली 182 रैंक से फिसलकर रैंक पर पहुंचा, 182 रैंक पर पहुंचा। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, अब क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। फर्स्ट, मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एमआईटी अमेरिका को फर्स्ट रैंकिंग मिली है पूरे वर्ल्ड में। एमआईटी अमेरिका फर्स्ट रैंकिंग। दूसरे नंबर पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। तीसरे नंबर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका है। चौथे नंबर पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीआईटी अमेरिका, ये चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन
पाँचवें नंबर पे। टॉप 5 में 4 अमेरिका की, एक ब्रिटेन की। भारत की 172वें नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे। 185वें रैंक पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु भारत। 193वें नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली। भारत में पहली रैंक लगी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे की, 172वीं रैंक। सेकंड है 185वीं रैंक है IISc की बेंगलुरु। 193वीं रैंक है IIT दिल्ली की। 275वीं रैंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की, IIT मद्रास की 275वीं रैंक। 314वीं रैंक IIT खड़गपुर की है और 350वीं रैंक है IIT कानपुर की। 383 रैंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की IIT रुड़की और 470वीं रैंक है IIT गुवाहाटी की। टोटल 500 यूनिवर्सिटी में भारत की 8 यूनिवर्सिटी। टॉप पे है IIT बॉम्बे, दूसरे नंबर पे IISc बेंगलुरु, तीसरे नंबर पे IIT दिल्ली, चौथे नंबर पे IIT मद्रास, पाँचवें पे IIT खड़गपुर, IIT छठवें पे IIT कानपुर, IIT सातवें नंबर पे रुड़की, आठवें पे IIT गुवाहाटी। उच्च शिक्षा कंसल्टेंसी QS हर साल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में संस्थानों का मूल्यांकन 6 मैट्रिक्स पर किया जाता है। इनमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा 40%, वेटेज नियोक्ता प्रतिष्ठा 10%, संकाय छात्र अनुपात 20%, प्रति फैकल्टी उद्धरण 20%, अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी अनुपात और छात्र अनुपात 5% शामिल है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पियरे कुरुंजीजा का निधन हुआ? पियरे कुरुंजीजा का निधन हुआ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति? घाना, कनाडा, जायरे, बुरुंडी। आंसर है बुरुंडी। बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे कुरुंजीजा का निधन हुआ हाल ही में। यह है पियरे कुरुंजीजा। बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे कुरुंजीजा का निधन। बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे कुरुंजीजा का निधन हो गया। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद वे अगस्त में सत्ता छोड़ने वाले थे। राष्ट्रपति को 2006 और 2011 के बीच उनके प्रचार और फुटबॉल से लगाव के लिए जाना जाता था। इसके अलावा उन्हें अनेक शांति प्रयासों के लिए 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं बुरुंडी की राजधानी गीटेगा, बुरुंडी की मुद्रा बुरुंडियन फ्रैंक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM, भारतीय प्रबंध संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के पूर्व निदेशक एवं पद्मश्री से सम्मानित किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ है? प्रीतम सिंह, बलविंदर सिंह, जसराज माणिक, अभयराज मलिक। आंसर है प्रीतम सिंह। IIM के पूर्व निदेशक और पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति प्रीतम सिंह का हाल ही में निधन हुआ है। यह प्रीतम सिंह। पद्मश्री सम्मानित प्रीतम सिंह का निधन। भारतीय IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक प्रीतम सिंह का निधन। उन्होंने 5 पंचवर्षीय योजना के 2012 से 2017 के 12वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा में संस्थागत प्रबंधन और नेतृत्व विकास की उप समिति की अध्यक्षता की थी। पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच में उच्च शिक्षा में संस्थागत प्रबंधन और नेतृत्व विकास की उप समिति की अध्यक्षता की थी। वह IPS अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए गृह मंत्रालय की समिति के सदस्य भी थे। अब पुरस्कार कौन कौन से मिले वो देखते हैं। प्रबंध शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें 2003 में पद्मश्री मिला। वह मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल MIRBIS से ग्लोबल थॉट लीडर 2006-07 प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे। मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से ग्लोबल थॉट लीडर 2006-2007 प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे। वे सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड से प्राप्त करता थे। 2009 में टीचर ऑफ टीचर और विवेकानंद फाउंडेशन ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए PMKSY मतलब प्रधानमंत्री कृषि
और सिंचाई योजना। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PDMC के तहत राज्य सरकारों को कितने रुपए आवंटित किए? 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 4,000 करोड़ और 3,000 करोड़। आंसर है 4,000 करोड़ रुपये। 4,000 करोड़ PMKSY और PDMC के लिए 4,000 करोड़ रुपये। सरकार ने PMKSY PDMC के तहत राज्य सरकारों को आवंटित किए 4,000 करोड़। भारत सरकार ने वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप एम मोर क्रॉप PDMC मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत राज्य सरकारों को 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस फंड का वार्षिक आवंटन राज्य सरकारों द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा। PMKSY PDMC के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों तथा ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग की क्षमता को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। ड्रिप माइक्रो सिंचाई तकनीक से न केवल जल की बचत करने बल्कि उर्वरकों के उपयोग और श्रम खर्च एवं अन्य माल की लागत को कम करने में मदद मिलती है। निधन, अभी हाल ही में हुए निधन। टेलीविजन अभिनेता जग्गेश मुखाती का निधन। टेलीविजन अभिनेता जग्गेश मुखाती का निधन। टेलीविजन अभिनेता जग्गेश मुखाती का सांस लेने की समस्या के चलते निधन हो गया। वे अमित और श्री गणेश जैसे टीवी शो में काम करने के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अलावा उन्होंने 2014 में बॉलीवुड की परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म हंसी तो फंसी में भी अभिनय किया। ये जग्गेश मुखाती। जग्गेश मुखाती ने कई लोकप्रिय गुजराती टीवी शो के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया है और वे गुजराती थिएटर में भी खासे लोकप्रिय थे। अब IMP फैक्ट देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए जिस अभियान का शुभारंभ किया है, स्पंदन अभियान। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए जिस अभियान का शुरुआत किया, स्पंदन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया जावेद इकबाल वानी। अगला, कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में जितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है, 11,540 करोड़। कर्मचारी भविष्य निधि EPFO ने कर्मचारी भविष्य निधि 11,540। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता जब तक बढ़ाने का निर्णय किया 30 सितंबर और कर्मचारी भविष्य निधि ने 11,540 करोड़। हाल ही में जिस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, संयुक्त अरब अमीरात UAE ने मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी संस्था CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT में हींग और केसर की खेती के लिए जिस राज्य सरकार ने समझौता किया है, हिमाचल प्रदेश। आंसर हिमाचल प्रदेश। CSIR ने हिमाचल प्रदेश के साथ हींग और केसर की खेती के लिए समझौता किया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।